गुड मॉर्निंग साथियों। मैं पवन डावर पुनः आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। और हम कल का जो हमारा टॉपिक था मतलब सब्जेक्ट था रेनफोर्समेंट कंक्रीट, जिसके पार्ट 1 के हमने 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज किए थे। आज नेक्स्ट 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे हम आरसीसी के ही। तो उसको मैंने पार्ट 2 नाम दिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ कंक्रीट फ्लोर ऑफ अ सीमेंट वेयर हाउस कितनी होनी चाहिए? तो वो हमारे होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जब वेयर हाउस हम बनाएंगे तो उसकी मिनिमम थिकनेस फ्लोर की कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, टू वेट कंक्रीट में काज क्या करेगी जब कंक्रीट हमारे ज्यादा वेट होगी? तो वीकनेस ऑफ कंक्रीट, एक्सेसिव लेटेंस या सेग्रीगेशंस या ऑल ऑफ दीज। तो सेग्रीगेशन भी होगा उसमें से, लेटेंस भी होगा जो हमारी सैलरी का अलग निकलना, और वीकनेस ऑफ कंक्रीट सैलरी निकल जाएगी, सेग्रीगेट मटेरियल रहेगा जिसकी वजह से पोरस होगा, तो हमारी कंक्रीट क्या होगी? वीक होगी। तो ये हमारा ऑल ऑफ दीज आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमम परसेंटेज रेनफोर्स्ड इन केस ऑफ स्लेब इज लिमिटेड टू। स्लेब में जो हमारा परसेंटेज ऑफ रेनफोर्स्ड रहता है स्टील का, वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए? तो वो हमारा 4%। नेक्स्ट देखते हैं, द रेशियो ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स सीमेंट सैंड एग्रीगेट्स इन कंक्रीट ऑफ ग्रेड M200। जो हमारा ग्रेड क्या होता है? वो होता है 1:1.5:3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जॉइंट्स इन कंक्रीट स्ट्रक्चर्स आर प्रोवाइडेड। कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में जो हम जॉइंट्स देते हैं वो क्यों प्रोवाइड करते हैं? A, to reduce the tensile stress likely to be developed due to evaporation of water. Second, to minimize the change in the dimension of the slab. Yes, उसमें changes ना आए. Third, to minimize the necessary cracking. Yes, तो all of these हमारा ये सही ऑप्शन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, the final operations of finishing floor is known as। क्या कहलाता है? हमारा जो फ्लोर हमें कॉस्ट कंक्रीटिंग कर दी उसके बाद, क्योंकि जब भी हम कंक्रीटिंग करते हैं तो हमारा फ्लोर ये जरूरी नहीं है कि एकदम प्लेन हो, अनइवन हो सकता है। तो उसको प्लान करने के लिए हम जिसका उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो फाइनल वाली, उसको हम बोलते हैं ट्रोवेलिंग बोलते हैं। आगे देखें हम क्वेश्चन नंबर 7, द कॉमनली यूज्ड मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट इज। लाइमस्टोन का यूज करते हैं सबसे ज्यादा, 62 to 65% हमारा लाइमस्टोन यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इन केस ऑफ हैंड मिक्स ऑफ कंक्रीट द एक्स्ट्रा सीमेंट टू बी एडेड। क्यों? क्योंकि जो हमारा बैचिंग मिक्स में होंगे तो हमें एज पर रेशियो चलेंगे, लेकिन जो हैंड मिक्स कंक्रीटिंग हम बनाएंगे तो उसमें जब हमें एक्स्ट्रा सीमेंट यूज करनी पड़ेगी, कितना करनी पड़ेगी? तो वो 10% हमें एक्स्ट्रा सीमेंट यूज करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू बैचिंग मिक्स कंक्रीट। क्वेश्चन नंबर 9, परमिसेबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M200 कंक्रीट ग्रेड इज। कितनी होगी? तो जितनी भी ग्रेड की हो उतनी ही उसकी परमिसेबल स्ट्रेंथ होती है। तो वो कितनी होगी हमारी? 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, 1% ऑफ वॉइड्स इन अ कंक्रीट मिक्स वुड रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ बाय अबाउट। यदि हमारी कंक्रीट में 1% भी वॉइड है तो वो हमारी कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ उसको कितने प्रतिशत रिड्यूस कर देता है? तो वो 5% रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट देखें, the ratio of the diameters of reinforced bar and the slab thickness is। स्लैब थिकनेस और जो हमारा डायमीटर ऑफ रेनफोर्स बार रहता है, इसका रेशियो कितना होना चाहिए? तो इसका जो हमारा रेशियो होता है 1:8 हमारा रेशियो होता है। क्वेश्चन नंबर 12, वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट इज 35 kg। कितना वाटर की आवश्यकता पड़ती है पर बैग्स ऑफ सीमेंट? 35 kg वाटर रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द रॉक विच इज नॉट कैलकेरियस इज लाइमस्टोन। नहीं है। चाक नहीं है। लेटेराइट नहीं है। तो हमारा नन ऑफ दीज। ये सारी जो हमारी है ये हमारी कौन से? कैलकेरियस ही वो है। आगे देखते हैं, the fineness modulus of fine aggregate is in the range of। fineness modulus of fine aggregate कितनी रेंज में होता है? तो वो हमारा 2 से 3.5 की रेंज में होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, the most commonly used admixture which prolong the setting and hardening time of cement।
वो क्या कहलाता है हमारा, वो हमारा कहलाता है जिप्सम। जो हमारे सेटिंग टाइम और हार्डनिंग टाइम को बढ़ा दे वो एडमिक्सचर कौन सा है, जिप्सम है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। During erection the piles of a length L is supported by a crane at a distance of, तो हमें पता है कि वो कितना 0.707 L होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ रप्चर, जिसको हम FR से इंडिकेट करते हैं, स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ FS एंड डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज गिवन बाय, कौन से रिलेशन से हम शो करेंगे, तो वो हम करेंगे बी से, क्योंकि हमारा क्या है कि जो हमारा मॉडुलस ऑफ रप्चर होता है वो ग्रेटर देन होता है हमारे किससे, स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ से, और स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ हमारी ग्रेटर देन होती है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ से, तो हमारा बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 18, WP and WF are the weight of a cylinder containing partial compacted and fully compacted, ठीक है, P partial compacted and WF is fully compacted concrete है। If the compaction factor WP by WF is 0.95, the workability of concrete, जितनी ज्यादा हमारा compaction factors होगा वर्केबिलिटी उतनी हाई होगी, तो हमारा डी आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, एयर इंट्रैप्ड एजेंट इन द कंक्रीट इंक्रीज क्या करता है, वो हमारी वर्केबिलिटी को इंक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड, क्यों प्रोवाइड करता है, वेयर बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स आर स्मॉल, यस, वेयर द मेंबर्स इज सपोर्टेड बाय द अदर मेंबर्स, यस, एट 18 मीटर्स अपार्ट इन ह्यूज स्ट्रक्चर्स, यस, जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट हम 18 मीटर से ज्यादा का हम स्ट्रक्चर्स लेंथ का है तो उसको हम देंगे, तो हमारा ये ऑल ऑफ दीज, ये तीनों हमारे सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एक्सपेंशन जॉइंट्स इन स्ट्रक्चर्स as per IS 456/1978 क्या होता है हमारा, तो 45 मीटर्स होता है। IS कोड के अकॉर्डिंग जो एक्सपेंशन जॉइंट के बीच की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है 45 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 22, मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बेयरिंग आरसीसी वॉल शुड बी, हमें पता वो 100 mm होनी चाहिए मिनिमम थिकनेस लोड बेयरिंग आरसीसी वॉल की। क्वेश्चंस आईएमपी है, विशेष करके इसको ध्यान दें, ये वाला क्वेश्चंस और एक हमारी 21 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, M150 ग्रेड ऑफ कंक्रीट अप्रोक्सीमेट M15 मतलब किसको इंडिकेट करेगा, 1:4 रेशियो, 1% सीमेंट, 2% सैंड एंड 4% हमारा एग्रीगेट होता है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखें, फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द टेस्ट एसेंशियल्स डन इज, कौन सा टेस्ट किया जाता है, सेटिंग टाइम, यस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, यस, कंसिस्टेंसी टेस्ट, यस, तो ऑल ऑफ दीज आएगा हमारे, तीनों टेस्ट कंपलसरी है फॉर हमारी क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम, क्या कह रहा है कि इफ x, y and z are the finest modulus of coarse, fine and combined aggregate, the percentage P of fine aggregate to combined aggregate is, क्या होगा हमारा फाइन एग्रीगेट टू, वो हमारा होगा P इक्वल टू x माइनस z डिवाइडेड बाय z माइनस y इंटू 100, जहाँ पे x हमारा है कोर्स एग्रीगेट का फाइन मॉडुलस है, z हमारा कंबाइंड एग्रीगेट का है, नहीं सर, हाँ कंबाइंड एग्रीगेट का है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, द डिजाइन यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील अकॉर्डिंग टू IS 456/1978 इज, कितनी होगी, वो हमारी होती है, स्टील के लिए हम बात कर रहे हैं, वो थी 0.87 F5, यहाँ पे F5 क्या है, कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27, maximum quantity of water needed per 50 kg of cement for M15 grade of concrete is, कितना जरूरत पड़ती है वो हमारा 32 लीटर्स की आवश्यकता पड़ती है हमारा, maximum quantity of water needed per 50 kg of cement for M15 grades of concretes के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, sand of zone IR कौन सा होगा, वो होगा हमारा कोर्स, जोन आई वाली सेंट जो हमारी होती है कोर्स होती है। क्वेश्चन नंबर 29, अकॉर्डिंग टू विटनेस थ्योरी अल्टीमेट स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट इज अज्यूम टू बी, कितने, 0.3%, ये भी आईपी है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम, ये भी है और ये क्वेश्चन ये भी।
अकॉर्डिंग टू IS 382 1963 अ गुड एग्रीगेट शुड बी, क्या होना चाहिए, केमिकली इनर्ट होना चाहिए, यस, सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हार्ड एंड ड्यूरेबल होना चाहिए, यस, तो ऑल ऑफ दीज आएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm क्यूब एज कंपेयर टू 150 mm क्यूब्स। हमें याद रखना कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो जितना छोटा क्यूब होगा उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, तो ये हमारा आएगा मोर, ये गलत है, बी आएगा ऑप्शन, ठीक है। आगे देखते हैं 32। द डायमीटर ऑफ द विकेट प्लंगर इज 10 mm एंड इट्स लेंथ वेरीज फ्रॉम द, जो विकेट ऑपरेटर्स का प्लंगर का यूज करते हैं सेटिंग टाइम के लिए, तो उसके जो नीडल्स होती है उसका डाया तो 10 mm होता है हमारा प्लंगर का, और उसकी लेंथ जो होती है वो 40 mm टू 50 mm के बीच में होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एज पर IS 456 1978 साल भी टेकन अस, कितनी टेक करते हैं हम, वो होती है 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, या 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर भी इंडिकेट करते हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 34। द शटरिंग ऑफ अ हॉल मेजरिंग 4 मीटर × 5 मीटर कैन बी रिमूव्ड आफ्टर, हम स्लैब की बात कर रहे हैं और इसका साइज है 6 मीटर से कम है, तो इसके लिए हमारा क्या आता है, वो 7 डेज में करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। The percentage of reinforcement in case of a slab when high strength deformed bar are used is not less than, कितना, तो हमारे बात कर रहे हैं स्लैब की बात कर रहे हैं, और वो होता है हमारा 0.12 होता है, 0.12 इंटू B इंटू कैपिटल D, जो हमारा IS कोड के अकॉर्डिंग रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द कंक्रीट टू अचीव 100% ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, तो कंक्रीट को अपनी 100% स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए कितना समय लगते हैं, तो वो इतना हमारा 28 डेज, इसीलिए हम कंक्रीट का जो क्यूब्स की जो स्ट्रेंथ रहती है 28 डेज बाद के लिए ही रखते हैं हम, जो हमारे, क्योंकि जैसे हमारा देखें कि M15 है, तो जो हमारा जो 15 है जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है ये, और कितने दिनों के बाद, 28 डेज बाद देखते हैं। अगला क्वेश्चन 37। द स्पेसिफिकेशन ऑफ अ सीमेंट बैग्स फॉर स्टोरेज आर, क्या रहता है हमारा वेट सीमेंट बैग का 50 kg का होता है, यस, हाइट होते है 10 सेंटीमीटर, यस, प्लेन एरिया होता है 3000 स्क्वायर सेंटीमीटर, यस, तो ये तीनों सही है, तो हमारा डी आएगा। याद रखिएगा ये, क्योंकि ये हमारा जो क्वेश्चंस निकालना है नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स, तो वो इससे आप निकाल सकते हो, क्योंकि हमारा एरिया हो गया, हाइट हो गई, तो इससे वॉल्यूम निकल गया, और आपका कोई भी स्टोरेज जो होगा, वेयर हाउस होगा, उसका वॉल्यूम निकाल लो, डिवाइड कर दो, तो आपके नंबर ऑफ बैग्स आ जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। एडिशंस ऑफ पोज़ोलाना टू सीमेंट कॉज रिडक्शन इन परमेबिलिटी, यस, परमेबिलिटी को रिडक्शन करता है। लॉस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, यस, रिडक्शन इन ब्लीडिंग, यस, तो ऑल ऑफ दिस, इसीलिए जो पोज़ोलाना सीमेंट्स का यूज हम करते हैं सी वाटर्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। द मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार इन अ कॉलम इज, तो वो 12 mm का डाया का बार यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ अ कंक्रीट इज अ मेजर ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, याद रखिएगा कौन सी, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। फॉर अ कंक्रीट मिक्स 1:3:6 and water cement ratio 0.6 both by weight, the quantity of water required per bag is, याद रखिएगा हमारा मिक्स दे रखा क्या था 1:3:6 का रेशियो, मतलब कि हमारी जो कंक्रीटिंग यूज हो रही M10 का है, याद रखिएगा। तो हमें बोला, उसने क्या बोला कि क्वांटिटी ऑफ वाटर्स निकालना है, ठीक है। तो वाटर रिक्वायर्ड 5% ऑफ एग्रीगेट प्लस 30% ऑफ सीमेंट इनटू वाटर सीमेंट रेशियो, तो हमारा सीमेंट बैग कितने, एक बैग कितने केजी का होता है 50 केजीज, एग्रीगेट्स 3, हमारे जो रेशियो के अकॉर्डिंग 3 टाइम्स ज्यादा 150 केजी, ठीक है। सीमेंट बैग 50 केजी, तो हमारा 150 केजीज, 5% ऑफ एग्रीगेट, सो वाटर हमारा 7.5 एंड 30% ऑफ सीमेंट, तो हमारा क्या 15 केजी, यदि हम दोनों को जोड़ दे तो हमारा क्या 13.5 केजी, तो अप्रॉक्सीमेटली 40 केजी ऑफ वाटर रिक्वायर, या 40 लीटर्स, सॉरी 14 लीटर्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। लॉस एंजेलिस मशीन इज यूज्ड टू टेस्ट द एग्रीगेट फॉर, किस लिए यूज करती है लॉस एंजेलिस मशीन, एब्रेशन टेस्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 43। द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट
आफ्टर 1 ईयर एज कंपेयर टू 28 डेज स्ट्रेंथ इज अबाउट बढ़ेगी। एज के साथ कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है लेकिन सीमेंट की घटती जाती है, तो वो हमारी कितनी हो जाएगी 20 to 25% मोर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 44, the impurity of mixing water which affects the setting time and strength of concrete is, कौन सी impurities? वो सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स जो होती है वो हमारी वो impurities वाटर्स में वो हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ और सेटिंग टाइम दोनों को इफेक्ट करती है। तो हमारा जो वाटर होना चाहिए ऐसा वाटर यूज करना चाहिए जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो वाटर यूज करते हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, For the design of retaining walls, the minimum factor of safety against overturning is taken as, retaining wall डिजाइन करने के लिए जो हमारा overturning factor of safety जो रखते हैं वो मिनिमम 2, ये भी आएगा, मिनिमम 2 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, विकार्ड अपार्टस इज यूज्ड फॉर, किस लिए यूज किया जाता है? ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। विकार्ड अपार्टस हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, द मेन रीजन फॉर प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट बार्स एट अ सपोर्ट इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज टू रेसिस्ट इन द दैट जोन, कौन से जोन में? तो वो बॉन्ड स्ट्रेस को रेसिस्ट करने के लिए हम जो नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट बार्स प्रोवाइड करते हैं एट द सपोर्ट इन द सिंपली सपोर्टेड बीम्स में। तो हमारी बॉन्ड स्ट्रेस कहां पे डेवलप होती है? सपोर्ट्स में। क्वेश्चन नंबर 48, डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम जो हमारा सिलिकेट होता है इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन लो होती है लेकिन इसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी वो हाई होती है, तो ये तो हमारा गलत है, नहीं आएगा ये। जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये सही है। हार्डली रिपीट, नहीं, ये भी गलत है। प्रोवाइड लेस अल्टीमेट स्ट्रेंथ, नहीं, ये भी गलत है क्योंकि वो हमारे अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, द लिमिट्स ऑफ परसेंटेज पी ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन अ कॉलम इज गिवन बाय, परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट तो हमारा 0.8 से 6% के बीच में होता है, ये IS 456 2000 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 50 जो हमारा पार्ट 2 का लास्ट है, लीचेट लेयर्स अपार्टस इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग साउंडनेस ऑफ सीमेंट के साउंडनेस डिटरमाइन करने के लिए लीचेट लेयर्स अपार्टस का यूज करते हैं। तो ये तो हमारा पार्ट 2 के 50 क्वेश्चन थे। अब पार्ट 1 के हमारे 2 क्वेश्चन छूट गए थे का, तो उनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 तो हो गए थे, 49 से करते हैं। द बल्किंग ऑफ सैंड इज, बल्किंग ऑफ सैंड मतलब कि उसके वॉल्यूम में चेंजेस होना, मतलब स्वेलिंग होना, स्वेलिंग ऑफ सैंड व्हेन वेटेड। क्वेश्चन नंबर 50, as compared to ordinary Portland cement, high alumina cement has, high alumina cement की जो इनिशियल सेटिंग टाइम्स होती है वो हायर होती है बट लोअर फाइनल सेटिंग टाइम्स लोअर होती है, ठीक है। तो ये कि जो हाई एल्यूमिना सीमेंट होते हैं उसका इनिशियल सेटिंग टाइम्स हाई होगा और फाइनल सेटिंग टाइम्स लो होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये तो हमारे थे आरसीसी के मोस्ट 50 क्वेश्चंस आज के, और कल के भी 50 हो गए, तो टोटल मिला के 100 हो गए। तो इसी के साथ जो हमारा जो आरसीसी का जो ये चैप्टर्स था ये हमारा यहीं खत्म हो जाता है। कल हम बात करेंगे IS कोड 456 2000 से जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम कल देखेंगे। तो धन्यवाद। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरा YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा YouTube चैनल है एजुकेशन अड्डा।